तो कैसे हैं आप लोग। ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा है कि ऑप्शन ग्रीक गामा क्या होता है। हमने ये भी देखा है कि ये जो गामा है इसका ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर क्या इफेक्ट है। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मनीनेस ऑफ ऑप्शंस जो है, मतलब है कि एटीएम आईटीएम ओटीएम है, ये और गामा का रिलेशनशिप क्या रहेगा, टाइम और वॉलेटिलिटी गामा के ऊपर क्या इफेक्ट डालता है, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो के अंत में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि गामा ब्लास्ट क्या होता है। और यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने ये जाना है कि कोई भी अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट हो, फॉर एग्जांपल हम लोग निफ्टी कंसिडर करेंगे, तो ये जो अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस रहेंगे और हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने डेल्टा के बारे में भी बात की है। तो जब इस अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन प्रीमियम में कितना पॉइंट का मूवमेंट आएगा ये हमें बताता है डेल्टा। और अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में अगर 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो डेल्टा में क्या चेंज आएगा ये हमें बताता है गामा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट निफ्टी, अगर हम लोग कंसिडर करेंगे कि निफ्टी अभी 25,000 में है, तो यहाँ पे ये स्ट्राइक जो है ये एटीएम बनेगा। अगर हम लोग कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं तो ये जो है ये आईटीएम बनेगा और ये जो है ये ओटीएम बनेगा। यहाँ पे इसके आगे डीप ओटीएम रहेगा और ये जो आईटीएम है इससे पहले डीप आईटीएम रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना है। आपको ये सोचना है कि डेल्टा क्या है, गामा क्या है, और आपको मुझे ये बताना है कि गामा वैल्यू जो है ये कहाँ पे ज़्यादा रहेगा और कहाँ पे कम रहेगा। क्या गामा वैल्यू एटीएम में ज़्यादा रहेगा, ओटीएम में कम रहेगा, या फिर आईटीएम में कम रहेगा, ये आपको सोच के बताना है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में एक मूव आता है तो कौन से स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की डेल्टा में ज़्यादा मूवमेंट आता है, वो है एटीएम और उसके आसपास के स्ट्राइक प्राइस के जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डेल्टा वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा चेंज होता है वो एटीएम के आसपास ज़्यादा चेंज होता है। जैसे ही हम लोग आईटीएम की तरफ जाएंगे और जैसे ही हम लोग ओटीएम की तरफ जाएंगे तो ये जो डेल्टा में जो चेंज होता है वो कम रहता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे गामा वैल्यू ज़्यादा रहेगा। मतलब है कि अंडरलायर में अगर मूवमेंट आता है तो ये जो स्ट्राइक प्राइस के अंदर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इनके डेल्टा में ज़्यादा चेंज आएगा। जैसे हम लोग डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम की तरफ जाते हैं तो डेल्टा में जो चेंज आएगा वो कम रहेगा, गामा यहाँ पे कम रहेगा। अगर यहाँ पे मैं आपको एक रियल ऑप्शन चेन दिखाऊँ तो यहाँ पे निफ्टी अभी चल रहा है 25,471 और उसकी वजह से यहाँ पे एटीएम बनेगा 25,450। तो इधर लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है और राइट साइड में पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। लेफ्ट साइड में अगर हम लोग कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं तो एटीएम जो कॉन्ट्रैक्ट है इसका गामा अभी यहाँ पे चल रहा है 0.0013। एटीएम के आसपास गामा जो है ये 0.0013 के आसपास है, समवॉट इक्वल है। अगर यहाँ पे मैं ये जो कॉल ऑप्शन है इसके लिए आईटीएम की तरफ जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोग इस गामा वैल्यू के ऊपर एक नज़र रखिए गामा में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डीप आईटीएम की तरफ जा रहा हूँ तो गामा वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे ये 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर मैं ये जो कॉल ऑप्शन है इसके लिए ओटीएम की तरफ जाता हूँ तो अभी भी यहाँ पे आप लोग जो गामा वैल्यू है इसके ऊपर एक नज़र रखिए। यहाँ पे ये कम हो रहा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। उसी तरह अगर हम लोग पुट ऑप्शंस की बात करें तो ये जो एटीएम पुट ऑप्शन है इसका अभी यहाँ पे गामा चल रहा है 0.0013। एटीएम के आसपास सिमिलर गामा है। अगर मैं ये जो पुट ऑप्शन है इसके लिए आईटीएम की तरह जाता हूँ तो गामा वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और 0 को अप्रोच कर रहा है। उसी तरह अगर मैं ये जो पुट ऑप्शन है इसके लिए ओटीएम की तरफ जाता हूँ, डीप ओटीएम की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गामा वैल्यू 0 का अप्रोच कर रहा है। तो इसके ज़रिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग मनीनेस ऑफ ऑप्शंस की बात करते हैं तो गामा वैल्यू है वो ज़्यादा रहता है एटीएम के आसपास और
जैसे हम लोग ITM या फिर OTM की तरफ जाते हैं तो गामा वैल्यू कम होते जाता है। तो अगर मैं आपको इसको एक चार्ट के रूप में दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है ये ATM है और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि हम लोग कॉल ऑप्शंस को देख रहे हैं, तो ये बनेगा OTM स्ट्राइक प्राइजेस और उसके बाद यहाँ पे डीप OTM होंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बनेंगे ITM स्ट्राइक प्राइजेस और उसके बाद यहाँ पे डीप ITM स्ट्राइक प्राइजेस भी है, ठीक है। ये जो गामा वैल्यू है ये कहाँ पे ज़्यादा है, ये ज़्यादा है ATM के आसपास। उसके बाद जैसे हम लोग डीप ITM की तरफ जाते हैं और डीप OTM की तरफ जाते हैं तो गामा वैल्यू यहाँ पे कम हो रहा है। अगर हम लोग मनीनेस ऑफ ऑप्शंस में गामा वैल्यू की बात करते हैं तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए जो टाइम बचा है उसका जो इफेक्ट गामा वैल्यूज़ के ऊपर कैसे रहेगा। तो ये बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट को क्रिएट करके रखा है और हम लोग यहाँ पे उसको देखेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि जो गामा वैल्यू है वो कहाँ पे ज़्यादा रहता है, ATM के आसपास ज़्यादा रहता है। उसी को यहाँ पे ये चार्ट आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक कॉल ऑप्शन को लिया है और एग्जाम्पल में मैंने समझा है कि ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने के लिए अभी 7 डेज बचा है। तो ये जो गामा वैल्यू है वो कुछ इस तरह दिखेगा। ये बस आपको दिखाने के लिए मैंने इसको क्रिएट किया है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक स्नैपशॉट लूँगा अभी जो गामा है उसका, बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे जब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इनका एक्सपायरी टाइम नज़दीक आता है तो गामा कैसे रहता है उसके साथ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो एक्सपायरी में जो टाइम बचा है इसको कम करते जाता हूँ। यहाँ पे जो रेड डॉटेड लाइन में दिख रहा है वो है गामा जब ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सपायर होने के लिए ज़्यादा टाइम बचा था, फॉर एग्जांपल 7 डेज बचा था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं कम करते जा रहा हूँ जो एक्सपायर होने के लिए टाइम है उसको। तो जैसे मैं यहाँ पे कम करते जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने का टाइम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गामा जो है वो अभी इंक्रीज़ हो रहा है। ATM में जब ज़्यादा टाइम बचा था उस वक्त जो गामा था उससे भी ज़्यादा गामा अभी यहाँ पे ATM के आसपास है। तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो एक्सपायर होने के लिए बहुत टाइम बचा है तो गामा कम रहेगा। जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा तो गामा वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करेगा ATM के आसपास। अगर हम लोग यहाँ पे डीप ITM या फिर डीप OTM ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, यहाँ पे डिफरेंस है। मतलब है कि जैसे ही एक्सपायरी यहाँ पे क्लोज आ जाएगा, ये जो डीप ITM जो है या फिर डीप OTM ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स जो है इनमें गामा कम होना शुरू करेगा। आपने ये नोटिस किया होगा रियल मार्केट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डेल्टा गामा को यूज़ करके। अगर आपने बस रियल मार्केट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्व किया है या फिर ट्रेड किया है तो आपने ये अपने आंखों के सामने देखा है। तो एक्सपायरी होने के लिए जब बहुत दिन बचा है तो अंडरलेयर में अगर छोटा सा मूव आता है तो उसके लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट उतना रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट अंडरलेयर में जो मूवमेंट आता है उसके लिए ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू करते हैं। प्रीमियम ज़्यादा बढ़ता है या फिर ज़्यादा गिरता है। अगर आपने एक्सपायरी के दिन देखा है तो अंडरलेयर में अगर छोटा सा मूव आता है तो ATM के आसपास वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अच्छा मूव आता है। उसी तरह अगर वो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए बहुत दिन बचा है, फॉर एग्जांपल 1 वीक बचा है, तो उतना मूवमेंट नहीं आएगा। एक्सपायरी का दिन ज़्यादा मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कम है, ठीक है। और यहाँ पे ये ATM के आसपास जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे गामा वैल्यू इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे ही एक्सपायरी नज़दीक आएगा जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ITM के है उनमें वो ITM बन के एक्सपायर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ते जाता है। उसी तरह जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डीप OTM में है या फिर OTM में है उनमें वो OTM बन के एक्सपायर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे किन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टेटस है वो चेंज हो सकता है। मतलब है कि ये ITM बन सकता है या फिर OTM बन सकता है। वो है ATM के आसपास वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के। उसकी वजह से जैसे ही एक्सपायरी नियर आएगा ATM के आसपास जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनका जो प्राइस है वो ज़्यादा रिएक्ट करना शुरू करेगा। प्राइस ज़्यादा रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या है? डेल्टा वैल्यू ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि गामा वैल्यू ज़्यादा रहेगा।
तो यहाँ पे अगर मैं ये जो टाइम टू एक्सपायरी है इसको बहुत क्लोज लाता हूँ एक्सपायरी के आसपास, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो बेल कर्व है ये यहाँ पे जो एटीएम है उसके बहुत क्लोज आ जाता है। मतलब है कि यहाँ पे जैसे ही एक्सपायरी बहुत क्लोज आता है तो एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे गामा और ज़्यादा बढ़ेगा और बाकी जो ओटीएम या फिर आईटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनमें गामा बहुत कम रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो वॉलेटिलिटी है उसका क्या इफेक्ट रहेगा गामा के ऊपर। तो यहाँ पे मैं फिर से ये जो हमारा ग्राफ है इसको यूज़ करूँगा और अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो एक्सपायर होने के लिए जो दिन बचा है उसको मैं कांस्टेंट रखूँगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये जो वॉलेटिलिटी है इसको चेंज करके ये देखेंगे कि जब अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है तो गामा कैसे रहता है और जब वॉलेटिलिटी कम रहता है तो गामा कैसे रहता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैंने वॉलेटिलिटी को अराउंड 25% के आसपास रखा है। तो यहाँ पे जो गामा का कर्व है वो कुछ इस तरह दिखेगा। मतलब है कि एटीएम के आसपास गामा ज़्यादा रहेगा और जैसे हम लोग डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम की तरह जाते हैं तो गामा कम रहेगा। ये हमने देखा है। अभी मैं इसका एक स्नैपशॉट लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉलेटिलिटी है इसको कम करते जाएंगे। तो जैसे मैं वॉलेटिलिटी को यहाँ पे कम करते जा रहा हूँ, ये जो गामा है इसमें क्या हो रहा है, अभी एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पे गामा इंक्रीज हो रहा है और जो डीप आईटीएम और डीप ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे गामा डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब मार्केट में ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहता है तो उसका मतलब है कि अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट जो है वो बहुत क्विकली मूव कर रहा है। तो यहाँ पे ये होता है कि कुछ भी हो सकता है। मतलब है कि जो एटीएम है वो आईटीएम बन सकता है या फिर जो आईटीएम है वो ओटीएम भी बन सकता है। तो उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे एक बड़ा मूव को एंटिसिपेट करते रहता है उस अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में। तो उसकी वजह से जब अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में मूव आता है, स्मॉल मूव्स, तो उसके लिए जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वो उतना रिएक्ट नहीं करेंगे। तो उसकी वजह से गामा वैल्यू कम रहता है। तो जब वॉलेटिलिटी कम रहता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट उस अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में उतना बड़ा मूव नहीं आएगा, ये सोच के रहता है। जब अंडरलायर में मूव आएगा तो उस वक्त क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो इस वक्त यहाँ पे क्या होता है, जो डीप आईटीएम है या फिर डीप ओटीएम है उनके ऊपर उतना इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि उनका जो स्टेटस है वो चेंज होने की प्रोबेबिलिटी कम है। फॉर एग्जांपल जो डीप आईटीएम है वो एटीएम बनने का या फिर ओटीएम बनने की प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि वॉलेटिलिटी कम है। अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट में बड़ा मूव नहीं आ रहा है। बड़ा मूव नहीं आ रहा है मतलब क्या है, जो आईटीएम है वो आईटीएम ही रहेगा, ओटीएम है वो ओटीएम ही रहेगा। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो डीप आईटीएम के है या फिर डीप ओटीएम के है वो उतना रिएक्ट नहीं करेंगे, उनके प्राइजेस में उतना चेंजेस नहीं आएगा। पर वो रिएक्शन कहाँ पे आएगा, एटीएम के आसपास वाले जो स्ट्राइक्स है वहाँ पे। मार्केट में अगर छोटा सा मूव आ भी जाता है तो एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक्स है उनका जो स्टेटस है वो एटीएम से आईटीएम बन सकता है, आईटीएम से ओटीएम बन सकता है। तो यहाँ पे प्रीमियम रिएक्ट करेगा। तो उसकी वजह से जैसे ही वॉलेटिलिटी कम रहता है एटीएम के आसपास गामा इंक्रीज करना शुरू करता है और जो डीप आईटीएम या फिर डीप ओटीएम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे गामा डिक्रीज करना शुरू करता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है कि गामा ब्लास्ट जो है इसका मतलब क्या है। आपने मार्केट में कुछ ट्रेडर्स ये कहते हुए सुना होगा कि आज गामा ब्लास्ट हुआ ऐसे। तो हमने अभी देखा है कि जब एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए बहुत कम टाइम बचता है और मार्केट में जब लो वॉलेटिलिटी रहता है तो एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पे गामा बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे अभी अगर मार्केट में एक मूव आता है तो एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है ये ज़्यादा रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ ऑप्शंस प्राइस के अंदर बहुत क्विकली एक बड़ा मूव आ जाएगा। अगर आपने एक्सपायरी के दिन ट्रेड किया है तो एक्सपायरी के दिन अगर मूवमेंट आता है तो ऑप्शंस का प्रीमियम बहुत क्विकली बढ़ता है। तो ऐसे जब ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम बहुत क्विकली बढ़ता है गामा बढ़ने की वजह से, तो ऐसे जो मूव्स है उसको हम लोग गामा ब्लास्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि वॉलेटिलिटी बहुत कम है और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एटीएम के आसपास जो स्ट्राइक प्राइस है
यहाँ पे ज़्यादा गामा है। अगर यहाँ पे अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट में एक मूव आता है तो ऑप्शन प्रीमियम जो है वो बहुत क्विकली रिएक्ट करेगा, बहुत क्विकली मूव करेगा। अगर किसी ने अपने ट्रेड को वो जो मूव है अंडरलाइन इंस्ट्रूमेंट में उसके साथ अलाइन करके रखा है तो उसको बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर किसी ने अगेंस्ट ट्रेड लिया है उसको बड़ा लॉस होगा। तो यहाँ पे ऐसे जो मूवमेंट आता है गामा की वजह से, इसे हम लोग गामा ब्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये रहा इस वीडियो में गामा ब्लास्ट का मतलब क्या है और गामा और मनीनेस ऑफ ऑप्शंस का रिलेशनशिप क्या है, टाइम और वॉलेटिलिटी का इफेक्ट गामा के ऊपर कैसे पड़ता है, इसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।